Hello everyone, welcome back to Study Hours channel. Class 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स में आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पन सिटी के लेइंग आउट ड्रेन्स और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आवर फर्स्ट टॉपिक इज लेइंग आउट ड्रेन्स इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में नालिका या नालों का निर्माण किस तरह से किया गया था, आइए इस टॉपिक को हम एक्सप्लोर करते हैं। जिस तरह से मोहनजोदाड़ो के शहरों को बनाने से पहले उसका पूरा प्लान पहले से डिज़ाइन किया जाता था, उसी तरह से घरों को बनाने से पहले स्ट्रीट ड्रेन्स और रोड्स को का एक ग्रिड पैटर्न तैयार किया जाता था जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी। स्ट्रीट ड्रेन्स और रोड्स को डिज़ाइन करने के बाद उसके किनारे किनारे घर बनाए जाते थे। हर घर की एक दीवार ऐसी होती थी जो इन स्ट्रीट्स की ड्रेन के साथ अटैच होती थी ताकि घरों का जो गंदा पानी है वो इन ड्रेन्स में बहाया जा सके। आइए अब बात करते हैं कि इन नालियों का कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया। तो नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था जिस पर मोटार यूज़ किया जाता था। इन नालियों को समय समय पर साफ़ करने के लिए लूज ब्रिक्स का इस्तेमाल इनको कवर करने के लिए किया गया था। कुछ जगह पे हमें लाइमस्टोन स्लैब से भी कवर ड्रेनेज देखने को मिलते हैं। नाली को बनाते समय एक स्लाइड स्लोप दिया जाता था। गली को नालियों का पानी पहले एक गड्ढे में आता था जहां सॉलिड वेस्ट जमा हो जाता था, उसके बाद पानी आगे की नाली में चला जाता था। ड्रेन्स को कवर करने के लिए लाइमस्टोन कवर्स और लूज ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था ताकि उनको हटाकर समय समय पे इन ड्रेन्स को क्लीन किया जा सके। मेन ड्रेन्स मोटार में जमे हुए ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई के समय हटाया जा सके, जिसे कोरबेल ब्रिक्स आर्किस कहते हैं। और इस तरह से पूरी की पूरी सीवेज टनल को हिडन यानी छुपा दिया जाता था। इसके अलावा इसमें एंट्रेंस के लिए बड़े बड़े डोर्स होते थे ताकि इसके अंदर जाकर इजीली इनकी क्लीनिंग की जा सके। मोहनजोदाड़ो की ड्रेन्स के बारे में हिस्टोरियन अर्नेस्ट मैके लिखते हैं कि दिस वाज द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, यानी निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली थी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा कहने के पीछे उनके क्या कारण थे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर घर की नाली को गली की नाली से अटैच किया गया था। मेन ड्रेन्स मोटार्स के में जमाई गई ईंटों से बने होते थे। उन्हें ऐसे ईंटों से ढका जाता था जिसे सफाई के समय हटाया जा सके। कुछ जगह पर लाइमस्टोन कवर्स भी यूज़ किए गए हैं ड्रेन्स को ढकने के लिए। घरों की नालियां पहले एक सम्स या सेसपिट में खाली होती थी जहाँ पे कि सॉलिड वेस्ट है वो सेटल हो जाता था। इसके बाद वहाँ घरों का जो वेस्ट वाटर है वो इन ड्रेन्स के थ्रू स्ट्रीट की ड्रेन्स में फ्लो आउट हो जाता था। बहुत लंबे जो ड्रेन्स होते थे उनमें सफाई के लिए कुछ इंटरवल्स पर सफाई के लिए मेन होल्स बने होते थे जिनके थ्रू टाइम टू टाइम इंटरवल पर इन ड्रेन्स की सफाई की जा सकती थी। आर्कियोलॉजिस्ट को सेटपिस्ट के आसपास डैब्रिज यानी मलबे का ढेर मिला है जिससे ये पता चलता है कि नालों के आसपास इन डेब्रिज को सफाई के बाद हटाया नहीं जाता था। वाटर ड्रेनेज सिस्टम केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था। यदि छोटे शहरों की बात करें तो छोटे सेटलमेंट में लोथल गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के घरों से देखने पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के जो घर थे वो मड ब्रिक्स यानी मिट्टी की ईंटों के बने थे, लेकिन उनके जो ड्रेन्स थे वो बर्न ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। इस तरह से बड़े शहरों के साथ साथ छोटे छोटे सेटलमेंट्स में भी ड्रेनेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी दी गई थी। इस प्रकार मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम ये बताता है कि वहाँ हर घर हर शहर का सैनिटेशन तथा पब्लिक हाइजीन को कितनी प्रायोरिटीज़ दी गई थी।
चलिए अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की, यानी मोहनजोदाड़ो में उनके लोअर टाउन के रेजिडेंशियल बिल्डिंग को जब हम देखते हैं तो वहाँ हमें जनरल पब्लिक के लिए घर देखने को मिलते हैं। तो इन घरों का आर्किटेक्चर कैसा था, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। मोहनजोदाड़ो के लोअर टाउन की रेजिडेंशियल बिल्डिंग को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें बने हुए घर मेनली कोर्टयार्ड सेंट्रल थे। कोर्टयार्ड सेंट्रल का मतलब ये है कि घर के बीच में आंगन होता था तथा इस आंगन के चारों ओर घर बनाए जाते थे। आंगन बच्चों के खेलने, खाना बनाने, वीविंग करने तथा अदर डेली एक्टिविटीज़ का मुख्य सेंटर था, स्पेशली इन हॉट एंड ड्राई सीजन। बात करें बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम की तो हर घर का अपना एक प्राइवेट बाथरूम होता था। बाथरूम पक्के ईंटों के फर्श से बना होता था जिसकी नालियाँ दीवार के थ्रू सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो के घरों का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हाईली एडवांस एंड वेल प्लान्ड था। घरों के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो हर घर की एक दीवार को स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट किया जाता था। मेन ड्रेन्स है वो बर्न ब्रिक्स से बनी होती थी जिनको कि मोटार से फिक्स किया जाता था। ड्रेन्स को कवर करने के लिए रिमूवल या लूज ब्रिक्स और लाइमस्टोन कवर्स को यूज़ किया जाता था। ड्रेन्स को स्लोप में बनाया जाता था। घरों का जो वेस्ट वाटर है वो पहले सैम्स या सेस पिट्स यानी गड्ढों में आता था जहाँ पे कि घरों का सॉलिड वेस्ट सेटल हो जाता था और उसके बाद से वहाँ का वेस्ट वाटर है वो मेन ड्रेन्स में, मेन नालियों में एंटर कर जाता था। टाइम टू टाइम इन सम्स को, गड्ढों को साफ़ किया जाता था। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को उन गड्ढों के आसपास मिले डैब्रिज से पता चलता है कि इन नालियों को सफाई करने के बाद वहाँ से कचरे को या डैब्रिज को हटाया नहीं जाता था। घर हो और वहाँ पे वेल प्लान्ड वाटर मैनेजमेंट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम मोहनजोदाड़ो के घरों को देखते हैं तो हर घर में हमें प्राइवेट वेल्स, कुएं देखने को मिलते हैं। कुछ हाउसेज में आर्कियोलॉजिस्ट को स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ भी देखने को मिली हैं जो कि सेकंड स्टोरी के रूफ पे जाने का काम करती थी। इस तरह से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे एक वन सिंगल स्टोरी के साथ साथ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं। मेनली जो वेल्स थे वो एक प्राइवेट रूम में बनाए जाते थे जहाँ से कि बाहर के लोग भी उसे यूज़ कर सके। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा अनुमान लगाया है कि मोहनजोदाड़ो में अब तक टोटल 700 वेल्स है वो पाए गए हैं। मोहनजोदाड़ो के घरों के ड्रेनेज सिस्टम को देखने पे ये पता चलता है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस और प्लान था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लार्ज सिस्टम या सेटलमेंट्स थे वहीं का ड्रेनेज सिस्टम हमें एडवांस देखने को मिलता है। लार्ज के साथ साथ स्मॉलर टाउन्स के ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ही एडवांस और प्लान थे। यदि हम लोथल की बात करें तो लोथल के घर तो हमें मड ब्रिक्स यानी मिट्टी की ईंटों के बने दिखाई देते हैं, लेकिन यदि वहाँ ड्रेन्स या नालियों की बात करें तो वो पकी हुई ईंटों से बनाए गए थे। इस तरह से हम देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो के या दूसरे जो लोअर सेटलमेंट्स थे उनमें घरों के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी ताकि घर लोगों को बदबू, बीमारी से बचाया जा सके और पब्लिक सैनिटेशन और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। इसके साथ साथ ही मोहनजोदाड़ो के जो घर थे वो प्राइवेसी फोकस डिज़ाइन किए गए थे। प्राइवेसी फोकस डिज़ाइन से मतलब ये है कि जो भी ग्राउंड लेवल के वॉल्स थी उनमें विंडोज़ नहीं होती थी। इसके अलावा जो मेन एंट्रेंस डोर होता था वहाँ से घर के आंगन का डायरेक्ट जो व्यू है वो दिखाई नहीं देता था। इस तरह से घर के लोगों की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखा गया था। तो हम देख सकते हैं कि कैसे मोहनजोदाड़ो के घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन, कोर्टयार्ड सेंट्रल, प्राइवेसी कंसर्न, वेल वाटर एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट, वेल सैनिटेशन एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जिनके आगे आज के सिविल इंजीनियर्स का कंस्ट्रक्शन भी फेल हो जाता है। क्या कोई सोच सकता है कि ये घर 4,500 साल पुराने हैं?
तो ये थे आज के हमारे टॉपिक लेइंग आउट ड्रेन्स एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास 12th हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स और अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ स्टडी आवर्स।